हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से एक नया कंसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है पे ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम यहाँ पे गुडविल का किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं ये सब यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि कहते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले दोनों कंसेप्ट लिख रखे हैं। जैसे कि पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो तरीके से पार्ट करा जाता है। कितने? दो तरीके से। सबसे पहला है गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या है यहाँ पे? गुडविल रिटर्न ऑफ। इसका मतलब जो गुडविल है, गुडविल क्या है, उसे रिटर्न ऑफ, रिटर्न मतलब खत्म किया जा रहा है। अब इसे खत्म करते हैं तो इसको खत्म करने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफ कर, रिटर्न ऑफ करने का मतलब कि हमारी बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल रखी हुई थी, हमारी जो बैलेंस शीट है वहां पे ओल्ड गुडविल रखी हुई थी, उसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा ओल्ड गुडविल को ही क्या करा जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है। अब ये जो रिटर्न ऑफ करी जा रही है गुडविल, क्योंकि हम न्यू गुडविल का वैल्यूएशन करने वाले हैं, तो पुरानी गुडविल का जो रिटर्न ऑफ किया था उसकी जो जर्नल एंट्री आती है, कौन सी आती है हमारे पास? ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, सारे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। और वो जो गुडविल है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में किस में बांट दी जाएगी, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में। किस में बांटी जाएगी? यहाँ पे ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास इसकी नरेशन क्या रहेगी? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। हमने अपनी गुडविल क्या कर दी, यहाँ पे जो बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल थी वो क्या कर दी, यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दी। ये हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ का। उसके बाद में हमारे पास दूसरा ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक ओल्ड था, अब न्यू बनाया जा रहा है। तो यहां पर पार्टनर्स की गुडविल भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। किसी का गुडविल का शेयर बढ़ेगा, किसी का गुडविल का शेयर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास दूसरा जो केस है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कौन सा केस है हमारे पास? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए हमारे पास लगते हैं यहाँ पे 3 स्टेप। कितने स्टेप लगेंगे यहाँ पे स्टूडेंट? 3 स्टेप लगेंगे। तो यहां पर हमारे पास 3 स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो आपको मैंने प्रीवियसली इस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, साथ में इसके क्वेश्चंस भी कराए गए थे। तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का पता करना। अब यहां पे हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो का पता कर लिया, किससे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड में से न्यू शेयर क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अगर हमारा आंसर यहां पर पॉजिटिव आता है, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। वहीं पर अगर आंसर आता है नेगेटिव, तो इसका मतलब वो पार्टनर कर रहा है गेन। ठीक है, वो पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। इस तरह से हम कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब हमने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो तो निकाल लिया। अब हमारे पास गुडविल दे रखी होगी। ठीक है, गुडविल ये वाली नहीं, ओल्ड गुडविल नहीं, एक गुडविल का अमाउंट अलग से दे रखा होगा। अगर ये वाली एंट्री होगी ना तो इसमें आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करने को पहले ही कह देगा। दूसरी गुडविल हमें दे रखी होगी, उस गुडविल को क्या करना है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर निकाल दो उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। जो गेनिंग पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर निकाल दो उसके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हमारे पास दोनों पार्टनर का, दो पार्टनर तीन पार्टनर, जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर आ जाएगा और दूसरा गेनिंग पार्टनर के भी गुडविल का शेयर आ जाएगा। दूसरा स्टेप हमारे पास यही था, अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना। तीसरा स्टेप क्या है, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री हो क्या करनी है, पास करनी है। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास होती है, इसकी हमारे पास क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट नहीं होंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, करंट अकाउंट। सिंपल, हमारे पास ये 3 स्टेप में क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाला। दूसरा स्टेप क्या था, क्या था, सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर का गुडविल का अमाउंट निकाला। और तीसरा क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जनरल एंट्री पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जनरल एंट्री पास कर देनी है। नरेशन क्या कर देंगे यहाँ पे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड इन रिस्पेक्ट
ऑफ गुडविल, गुडविल की रिस्पेक्ट में हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दी, यहाँ पे पास कर दी। इस तरह से ये हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है ना, ये सबसे अच्छी हमें तभी समझ में आने वाली जब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं जो आपके टीएस ग्रेवाल में है। ठीक है, हम कहते हैं टीएस ग्रेवाल में से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं करा सकते, लेकिन हाँ हम ऐसे क्वेश्चन करा सकते हैं जो बाकी क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। मतलब हमने एक क्वेश्चन सीखा, उससे बाकी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी होगा, जिससे गुडविल रिटर्न ऑफ भी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस तरह से कराया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे काफी अच्छी तरीके से पढ़ना ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसमें से जो ब्रीफ डिटेल है वो मैंने पहले ही यहाँ पे निकाल ली है। हमें बता रखा है राम, लक्ष्मण और भरत, ये तीन क्या है, पार्टनर है, जो 5:3:2 के रेशियो में करते थे, अपना प्रॉफिट बांटते थे। तो इनका ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। वहीं पर अब इन्होंने सोचा है कि 1 अप्रैल 2026 से, कि 1 अप्रैल 2026 से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1:1। ठीक है, मतलब इसका मतलब वो इक्वली बांटेंगे। क्या बांटेंगे, अपना जो प्रॉफिट है अब इक्वल बांटेंगे। इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे हमें दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है वो कितनी, 4.5 लाख रुपए। इसका मतलब ये नई गुडविल है। वहीं पर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है 75,000 रुपीज। एग्जिस्टिंग गुडविल का दे रखी है 75,000 रुपीज। तो आपको पता है क्या करना है, इस वाली गुडविल से क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उससे क्या होगी, कहते हैं हमारे पास रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी, जिसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे करता हूं, रिटर्न ऑफ की एंट्री पास कर लेता हूं। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, यहां पे लिख लेता हूं। फर्स्ट एंट्री, पार्टनर कौन कौन है, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरे कौन है यहाँ पे, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमने क्या करा, गुडविल का कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने यही बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बी गुडविल रिटर्न ऑफ। हमने गुडविल क्या कर दी, यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दी। कितने की गुडविल रिटर्न ऑफ करी, यहाँ पे 75,000 की। ठीक है, जो किस रेशियो में बांटनी है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में। मैंने आपको बताया था किसमें, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड 5:3:2। तो 75,000 का 5/10 कितना हो जाएगा, 37,500। वहीं पर 75,000 का 3/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 3 21 और 5 22,500। वहीं पर हमारे पास में 2/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/10 ये 1/5, 5 1 5 और 5 5 25, दैट्स मीन 15,000 रुपीज। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब करते हैं यहाँ पे हम एडजस्टमेंट। क्या, एडजस्टमेंट। गुडविल का जो एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, स्टेप फर्स्ट, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे राम, लक्ष्मण और भरत, इनका ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10, न्यू शेयर 1/3, 1/3, 1/3। इतना हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 3 5 15, 10 1 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 5/30, 3 3 9, 10 1 10, 3 10 30, ये हो गया माइनस का 1/30, 3 2 6, 10 1 10, 3 10 30,
डेट्स मीन माइनस का 4/30। यहाँ पर हमने जैसे ही कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या पता लगता है, जो राम है, राम जी को क्या हो रहा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस। वहीं पे बाकी दो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5/30 से, और जो लक्ष्मण और भरत है ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं 1/30 और 4/30। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, गुडविल निकालना है। स्टेप नंबर सेकंड, हमें गुडविल निकालनी है किसकी, राम, लक्ष्मण और भरत। हमारे पास जो कहते हैं यहाँ पे गुडविल है कितने की थी, 4,50,000 रुपए की, और शेयर कितना था इनका, 5/30। ऐसी लक्ष्मण के लिए भी 4,50,000 1/30, इसमें भी 4,50,000 4/30। करते हैं कैलकुलेट, एक जीरो से एक जीरो कट, 3 1 3, 3 5 15, 1 2 3, 15,000 को 5 से, 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 75,000। इसका मतलब राम का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा 75,000 से। लक्ष्मण 30 से डिवाइड करा 15,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000। ऐसे यहाँ पे करा, ये कितना है 15,000, 15,000 4 से करा कितना जाएगा 60,000। तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस थे, यहाँ पे ये गेन है, और यहाँ पे ये भी क्या है, गेन। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड तो हो गया, सेकंड हो गया। स्टेप नंबर थर्ड में क्या था हमारे पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, जो मैं यहाँ पे करता हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री पास क्या होगी यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना अमाउंट लिखना है यहाँ पे, हमारे पास सबका लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें है 15,000, फिर यहाँ पर है 60,000, एंड देन 75,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। गुडविल के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने दोनों केस पढ़े, दोनों केस कौन से, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ करी, ये वाली एंट्री, और फिर हमने गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करी यहाँ पे, 1 स्टेप 2 स्टेप, और थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो होप सो बच्चों आपको ये कंसेप्ट, साथ में ये वाला क्वेश्चन क्या आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आपको अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो का कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर ये कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आपके दोस्तों को भी पता लगे, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे किसके, अपने अकाउंटिंग के रिलेटेड। साथ में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अभी हमने क्या करा, एडजस्टमेंट करी, सॉरी पहले हमने कंसेप्ट सीखा, फिर हमने गुडविल रिटर्न ऑफ और एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन भी किया, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ये क्वेश्चन करने के बाद में भी अभी हम क्या करेंगे, इसकी एक वीडियो और अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम क्या कराएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है जो आपके टीएस ग्रेवाल में साथ में थोड़े टिपिकल से हार्ड से भी होंगे, अलग से होंगे, वो वाले यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।